जब पूरी दुनिया ने समझा कि वो मर चुका है। साल है 2035। नासा ने इंसानियत का सबसे खतरनाक और साहसिक मिशन RS-3 लाल ग्रह मार्स पर भेजा है। एसिडेलिया प्लनीसिया, जहां जमीन लाल, हवा पतली और आसमान हमेशा धूल से भरा हुआ। इस मिशन की टीम में है मार्क वॉटनी, जो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि एक ज़हीन बोटानिस्ट और टॉप क्लास इंजीनियर है। ऐसा इंसान जो किसी भी मुसीबत का हल ढूंढ ले। 31 दिनों की रिसर्च के बीच अचानक मार्स ने अपना असली रूप दिखाया। एक भयानक धूल का तूफान उठता है, इतना जोरदार कि क्रू का मार्स असेंट व्हीकल MAV तक उड़ने लगता है। कमांडर मेलिसा लुइस समझ जाती है, अगर अभी निकलने की कोशिश नहीं की तो पूरा मिशन और पूरी टीम खत्म हो जाएगी। टीम वापस MAV की ओर भागने लगती है, लेकिन भागते समय तेज हवाओं में उड़ते भारी मलबे का एक टुकड़ा वॉटनी को जोर से टकरा जाता है। उसका सूट फट जाता है, लाइफ सपोर्ट खतरे में पड़ जाता है और वो काली धूल में कहीं गायब हो जाता है। क्रू स्कैनर्स पर देखते हैं, वॉटनी का सिग्नल 0 है। उनके लिए मार्क मर चुका है। कमांडर लुइस दिल तोड़कर रिटर्न लॉन्च का आदेश देती है। MAV उड़ जाता है और मार्क वॉटनी अकेला मार्स पर छूट जाता है। लेकिन वॉटनी मरा नहीं था। तूफान के थमते ही उसका होश लौटता है। पेट पर गहरी चोट, सूट में छेद, हर तरफ मौत का सन्नाटा। वॉटनी अपने इंजीनियर दिमाग से सूट को बंद करता है, चोट को सील करता है और किसी तरह हैबिटेट तक पहुंच जाता है। अब उसके सामने 3 सबसे बड़े खतरे। एक, वह अकेला है, पूरी इंसानियत से लाखों किलोमीटर दूर। 2, भोजन सिर्फ 31 दिन का और अगला मिशन एरिस IV पूरे 4 साल बाद आएगा। 3, नासा से कोई संपर्क नहीं, अर्थ से उसका कनेक्शन पूरी तरह खत्म। लेकिन मार्क हार मानने वाला नहीं। वह अपना वीडियो लॉग शुरू करता है और कहता है, मैं यहां मरने नहीं आया, मैं मार्स को हरा कर दिखाऊंगा। अब उसे सबसे पहले चाहिए 4 साल जिंदा रहने का तरीका। वॉटनी बॉटनिस्ट है, तो वह प्लान बनाता है कि हैब को छोटा सा कृषि क्षेत्र बना देगा। मार्स पर पहली बार खेती होगी। वॉटनी खेती शुरू करता है। मार्स की सूखी मिट्टी, खुद का ह्यूमन वेस्ट, फर्टिलाइजर, जैसा वह मजाक में कहता है। Congratulations, I just colonized Mars। हाइड्रोजीन से पानी बनाना जो एक छोटी गलती से ही धमाका कर सकता था, लेकिन वॉटनी सफल हो जाता है। उसके छोटे से खेत में आलू के पौधे उग आते हैं। मार्स के इतिहास में पहली बार जीवन जन्म लेता है। यह जीत छोटी थी पर उम्मीद बहुत बड़ी। अब अगला कदम, अर्थ से बात करना। वॉटनी हैब के रोवर को मॉडिफाई करता है और ठान लेता है कि 1997 का पाथफाइंडर लैंडर खोजेगा। अगर वह उसे चालू कर पाया तो नासा को मैसेज भेज सकता है। धरती पर नासा अब भी यही मान चुका था कि मार्क वॉटनी मर चुका है। मिशन डायरेक्टर विंसेंट कापूर और मार्स मिशन कंट्रोलर मिच हेंडरसन दोनों वॉटनी के बलिदान पर दुखी थे। लेकिन कहानी यहां लेती है सबसे बड़ा मोड़। नासा के एक सैटेलाइट एक्सपर्ट मार्स की नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देख रही थी। वह अचानक रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वॉटनी के हैबिटेट, हैब के बाहर रखे सामान, उनकी पोजीशन बदल गई थी। मार्स पर हवा इतनी भारी चीजें हिला नहीं सकती। इसका मतलब सिर्फ एक था, कोई वहां जिंदा है। नासा हिल गया। कपूर और हेंडरसन तुरंत मीटिंग बुलाते हैं। डेटा एनालाइज होता है और फिर पूरे मिशन कंट्रोल में एक आवाज गूंजती है, मार्क वॉटनी इज अलाइव। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। नासा दिन रात एक कर देता है। वॉटनी को बचाना ही अब मिशन था। उधर मार्स पर वॉटनी अपने सर्वाइवल प्लान पर पूरी ताकत से लगा हुआ था। वह अपने मॉडिफाइड रोवर में लंबी यात्रा करता है और पहुंचता है उस हिस्टोरिक जगह पर, 1997 का पाथफाइंडर मिशन लैंडर, जो कि मार्स पर डिकेड्स से डेड पड़ा था। वॉटनी उसे खोदकर निकालता है, हैब में लाता है और लैंडर के सर्किट्स को रिवाइव करता है। कम्युनिकेशन जुगाड़ शुरू होता है। पाथफाइंडर के पुराने कैमरा को एक्टिवेट करता है, उसे रोटेट करके यस नो सिग्नल्स देता है। नासा स्क्रीन पर कैमरा के हिलने से बाइनरी कोड पढ़ता है। धीरे धीरे बाइनरी से इंग्लिश लेटर्स बनने लगते हैं और पहली बार पूरी इंसानियत सुनती है मार्स से मार्क वॉटनी की आवाज। नासा शॉक और खुशी से झूम उठता है। वॉटनी मजाक में कहता है, आई फार्म्ड मार्स, आई एम ऑफिशियली अ स्पेस पायरेट। नासा उसे चेतावनी देता है, हाइड्रोजीन से पानी बनाना बहुत खतरनाक था, दोबारा ऐसा मत करना। वॉटनी हंस देता है, सॉरी, टू लेट। अब आता है वह पल जिसने वॉटनी की जिंदगी को फिर से मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। वॉटनी पानी बनाने के प्रयोग में हाइड्रोजीन का इस्तेमाल कर रहा था। हाइड्रोजीन बहुत वॉलेटाइल था और तभी हैब में एक छोटा विस्फोट हो गया। उठो, हैब का एक हिस्सा फटकर उड़ गया, एयरलॉक टूट गया, हैब डिप्रेशराइज हो गया। वॉटनी जमीन पर जा गिरा, बुरी तरह घायल, और सबसे बड़ा झटका, उसके उगाए हुए सारे आलू नष्ट हो गए। वह 4 साल सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज खो चुका था। नासा शॉक्ड था। उनके पास 2 ही रास्ते थे। ऑप्शन 1, आइरिस मिशन वॉटनी तक तत्काल फूड भेजना, लेकिन रिस्क इतना बड़ा कि एक गलती में रॉकेट फट सकता था। आइरिस तैयारी के दौरान ही फेल माना जा रहा था और फिर सच में आइरिस लॉन्च फेल हो गया। वॉटनी की उम्मीदें कम पड़ने लगीं।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे समय पर जहां देश अपने अपने सीक्रेट्स छुपाते हैं, चीन ने एक ऐतिहासिक काम किया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने कहा, हमारे पास एक पावरफुल बूस्टर है, नासा चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये दुनिया का ऐसा पल था जहां साइंस, पॉलिटिक्स और मानवता एक साथ खड़े हो गए। नासा स्टन्ड था लेकिन खुश भी। अब वॉटनी को बचाने का रास्ता खुल चुका था। आरिस 3 की पूरी क्रू अभी भी अर्थ वापस लौट रही थी। नासा ने उन्हें झूठ बताया था कि वॉटनी मर चुका है। असल में नासा चाहता था कि क्रू गिल्ट, ट्रॉमा और शॉक में न डूब जाए, लेकिन अब सच छुप नहीं सकता था। नासा में उसी समय फ्लाइट डायरेक्टर बेथ जोहानसन के पास एक हिडन मैसेज आता है। उसमें सच लिखा था, मार्क वॉटनी जिंदा है। बेथ का दिल दहल गया। नासा ने क्रू से झूठ बोला था। बेथ ने रिस्क उठाया। उसने क्रू को सच्चाई बता दी। पूरी क्रू शॉक में थी। कमांडर लुइस की आंखें नम हो गईं। हम उसे अकेला छोड़ आए, वो वहीं जिंदा था और हम कुछ नहीं कर पाए। नासा ने क्रू को आदेश दिया, रिटर्न टू अर्थ, मिशन खत्म। लेकिन कमांडर लुइस ने कहा, मिशन खत्म नहीं हुआ है, मार्क हमारे साथ है, हम उसे वापस लाए बिना नहीं रुकेंगे। लुइस और क्रू ने नासा की अनुमति के बिना एक बेहद खतरनाक योजना बनाई, प्लान RH, रिसोर्सफुल इन स्पेस कार्गो हाइस्ट। मतलब क्रू अर्थ नहीं लौटेगी, शिप को U-टर्न देकर मार्स ऑर्बिट की तरफ फिर से लॉन्च करेगी और वॉटनी को उठाकर वापस ले जाएगी। नासा ने इस प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें फ्यूल कम था, रिस्क बहुत ज्यादा। लेकिन मिशन कंट्रोलर मिच हेंडरसन दिल से वॉटनी को बचाना चाहता था। उसने नासा की अनुमति के बिना चुपके से क्रू को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब नासा, आरिस 3 क्रू और पूरा संसार एक ही दिशा में था, मार्क वॉटनी को घर लाना। मार्स पर वॉटनी अब जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकल रहा था। उसका लक्ष्य शियापरेली क्रेटर, जहां RSIV का MAV रखा था। दूरी 3200 किलोमीटर। इतना लंबा सफर मार्स पर आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था। वॉटनी ने रोवर को पूरी तरह मॉडिफाई किया, हैब की कपड़ों से इंसुलेशन बनाया, सोलर पैनल्स लादे, बैटरी सिस्टम अपग्रेड किया और बस 2-3 दिन के सूखे आलू लेकर यह जानलेवा यात्रा शुरू की। नासा उसे मॉनिटर कर रहा था। धरती पर साइंटिस्ट सो भी नहीं रहे थे। नासा ने रिच प्लान के लिए फिजिक्स का सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल किया, ग्रेविटी स्लिंगशॉट मनूवर, यानी एरिस 3 स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के पास से हाई स्पीड में गुजारकर उसी ग्रेविटी को बूस्टर बनाना, ताकि शिप बिना फ्यूल खर्च किए मार्स की ओर वापस फेंकी जा सके। यही मनूवर वॉटनी की आखिरी उम्मीद था। वॉटनी अंततः RSIV MAV तक पहुंच गया, लेकिन समस्या यह थी, MAV बहुत भारी था, फ्यूल कम था, ऑर्बिट तक पहुंचने की पावर नहीं थी। नासा ने वॉटनी को सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग कमांड दिया, नोज कोन निकाल दो, यानी रॉकेट का पूरा ऊपर का हिस्सा हटा दो। वॉटनी शॉक्ड हो गया। आप लोग मुझे पतंग बना रहे हो? नासा ने कहा, अगर ये नहीं किया तो तुम ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वॉटनी ने MAV को लाइटवेट बनाने के लिए नोसे कोन हटाया, सीटें फेंकी, कंटेनर निकाले और सबसे पागलपन भरा काम, MAV की दीवार में छेद कर दिया। अब MAV रॉकेट से ज्यादा उड़ा दिया गया टिन का डिब्बा लग रहा था, लेकिन वही उसका टिकट था। काउंटडाउन शुरू हुआ। वॉटनी का MAV फटाक से ऊपर उठा, लेकिन स्पीड कम थी। ऑर्बिट में एरिस 3 शिप वॉटनी से बहुत दूर थी। कमांडर लुइस ने कहा, हम उसे खो नहीं सकते, मुझे उसके पास जाना होगा। नासा चिल्लाया, नो, लेकिन लुइस रुकी नहीं। उसने अपने सूट में छोटा छेद किया और अपने जेट पैक की हवा को बूस्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए वॉटनी की तरफ खुद को फेंक दिया। वॉटनी अपने MAV से आखिरी कोशिश करता है, अपने सूट की हवा छोड़कर खुद को लुइस की तरफ धकेलता है। दोनों स्पेस में तैर रहे थे, बस कुछ मीटर, फिर कुछ इंच, और फिर कमांडर लुइस ने वॉटनी का हाथ पकड़ लिया। पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। नासा मिशन कंट्रोल में तालियां गूंज गईं। एरिस 3 क्रू रोते हुए चिल्लाई, वी गॉट हिम। मार्क वॉटनी मार्स से वापस आ गया। कई महीनों बाद मार्क वॉटनी अर्थ पर है। अब वो नए एस्ट्रोनॉट ट्रेनीज को पढ़ाता है। स्पेस में सर्वाइवल आसान नहीं। अगर तुम मुश्किल में फंस जाओ तो घबराना मत। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम घर पहुंच चुके हो। यही है मार्क वॉटनी की जीत। ये जीत है विज्ञान की, दोस्ती की, विश्वास की और इंसान की कभी हार न मानने की ताकत की। और यही इस मूवी का एंड होता है। अगर वीडियो रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।